हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फर्दी क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th में समांतर श्रेणी का जो प्रश्नावली पहला चल रहा है उसमें 2 क्वेश्चन हो गए थे, उनके सभी खंड हो गए थे और तीसरा क्वेश्चन आज शुरू करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है और एक चौथा क्वेश्चन है, तो तीसरे क्वेश्चन में कई खंड हैं और चौथे क्वेश्चन में भी कई खंड हैं। तो ध्यान से देखिए क्या क्या करना है। आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का पहला पार्ट लिखा है 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1 माइनस 3 के प्रथम तथा सारबंतर लिखे के प्रथम पद एवं सार्व अंतर लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी खंड हैं सब में आपको दिखाना है कि एक समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद बताना है और सारबंतर बता देना है। बस ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इतना करना है आपको। आसान है। तो जो पहला पद होता है ये दे दिया है कि ये समांतर श्रेणी में है, तो नहीं तो आप चेक भी कर लीजिए। यहाँ लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर क्या होता है, सारबंतर। तो क्या होगा, दूसरा पद है 1 माइनस 3 बराबर में क्या आ जाएगा, -2। फिर एक पद के लिए और चेक करते हैं। तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर हो जाएगा -1 माइनस -1। -1 तीसरा पद है, बीच में माइनस और दूसरा पद है 1, हो जाएगा -1 बराबर -2। देखिए यहाँ भी -2 आया, यहाँ भी -2 आया, तो सारबंतर समान है, इसलिए समांतर श्रेणी में है। तो यह समांतर श्रेणी में दे दिया है कि पहले समांतर श्रेणी है। तो प्रथम पद जो पहला पद होता है उसे कहते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 3 और सार्व अंतर डी बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3 बराबर -2। तो डी सार्वंतर -2 आ गया और ये आ गया 3। तो यही करना है बस। इसका लिख लीजिए प्रश्न नंबर 3 का दूसरा पद। दूसरा सवाल है -5 -1 -5 -1 3 और 7। ये एक श्रेणी है, ये एपी, ये भी एपी। तो अब इसका प्रथम पद देखिए, प्रथम पद बराबर -5। इसे ए से बताते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा -5 और डी, डी मतलब सार्व अंतर, सार्व अंतर डी हो जाएगा। दूसरे में से पहला घटाइए, -1 माइनस -5, तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा -1 और 5 में से घटेगा तो हो जाएगा +4। तो डी बराबर आ जाएगा +4 और ए बराबर आएगा -5। इसको चेक कर लीजिए। तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट करते हैं।
यहां लिखेंगे प्रश्न 3 का तीसरा पार्ट है, समांतर श्रेणी क्या दिया हुआ है, 1/3, 5/3, एपी 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 1/3 और सार्व अंतर डी बराबर हो जाएगा, घटाइए, 5/3 माइनस 1/3 बराबर हो जाएगा, दोनों का लघुत्तम सेम ही है, लघुत्तम मतलब दोनों का हर सेम है, तो 5 में से 1 घटाई हो जाएगा 4/3, या इसको लिख सकते हैं 1 सही 1/3। तो ये आएगा, सब में यही आएगा, तो डी बराबर हो जाएगा ये, और ए बराबर हमको मिल जाएगी। देखिए प्रश्न नंबर 3 का चौथा पार्ट देखिए, ये दिया 0.6, 1.7, एपी दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। देखिए श्रेणी दिया हुआ है, जीरो दशमलव छह, 1.7, 2.8, 3.9। तो प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद ए बराबर 0.6 और डायरेक्ट लिखेंगे डी बराबर 1.7 माइनस 0.6 बराबर आ जाएगा 1.1। घटा लीजिएगा, 7 में से 6 जाएगा 1, तो 1.1 आ गया। ये चौथे पार्ट का है, और ये हो गया हमारा तीसरे पार्ट का। देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो समझ लीजिए देख के। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया, रब कर दें इसको। प्रश्न नंबर 4 का पहला पार्ट, इसमें कह रहे हैं 4 में कह रहे हैं कि कुछ श्रृंखलाएं दी हैं, कुछ श्रेणियां दी गई हैं, और उसमें आपको चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, और अगर समांतर श्रेणी है तो उसका सारवंतर निकालिए, और उसके जो पद दिए हुए उसके अलावा 3 पद और निकालिए। क्वेश्चन नंबर 4 में समझ लीजिए कि दिया है, कई पद, कई श्रेणियां दी हुई हैं, पूछ रहा है कि आप पहले बताइए कि यह श्रेणी है कि नहीं समांतर श्रेणी, और है तो उसका सारवंतर निकालिए, और जितने पद दिए हैं, अगर 4 दिए हैं तो 3 और पद निकालना है, 5 दिए हैं तो 3 पद और निकालना है, ऐसे पूछ रहा है चौथा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, चौथे का पहला पार्ट है 2, 4, 8, 16।
2 4 8 16। तो पहले सारवंतर निकालने के लिए बोल रहे हैं। सारवंतर से चेक करिए एक श्रेणी है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे ए ए A1 हो गया, A2 A3 A4। तो A2 बराबर 4, A3 बराबर 8। तो A3 माइनस A2 बराबर 8 माइनस 4 बराबर 4। तो ये तो आ गया 1 4। पुनः 16 मतलब क्या लिखेंगे, A4 माइनस A3 बराबर 16 माइनस 8, यह आ जाएगा 8। तो देखिए हमारे पास है पहला 4 और दूसरा 8। तो ये और ये दोनों डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और डिफरेंस तो होना नहीं चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये जो होगा ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो पहला में आप लिख लीजिए समांतर श्रेणी है ही नहीं। ठीक है ना। तो इसको हम रब कर दे रहे हैं। पहला पार्ट हो गया, ये समांतर श्रेणी है ही नहीं। अब दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट देखिए सवाल दिया है। 2 5/2, 2 5/2, 3 3 7/2 ऐसे दिया हुआ है। 2 5/2, 3 7/2। अब पूछ रहा है समांतर श्रेणी है कि नहीं, देखते हैं हल करके। A2 माइनस A1 करिए। 5/2 माइनस 2, A1 A2 A3 A4 दिया है। इसको घटाइए, 2 दूनी 4। तो 5 माइनस 4/2 बराबर आ जाएगा 1/2। तो A2 माइनस A1 तो मिल गया पहले 1/2। फिर करिए A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 बराबर 7/2 माइनस 3। तो घटाइए, 2 तिहाई 6 होगा। 7 माइनस 6/2 बराबर 1/2। तो A3 माइनस A2 बराबर हो जाएगा 1/2। देख लीजिए। अब यह समांतर श्रेणी है, लिखेंगे यह श्रृंखला या यह श्रेणी, कह सकते हैं यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो उसका 3 पद और निकालना है। तो एक तो यह कर सकते हैं हम, 1/2 है, सब में 1/2 जोड़ते जाइए। जैसे A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, तो A5 निकालना अगर अब है तो A5 मतलब A4 प्लस 1/2। A4 मतलब है 7/2 और प्लस 1/2 बराबर आ जाएगा 8/2 बराबर में 4। A5 मिल गया हमको। A6 निकालने के लिए क्या करेंगे, A5 प्लस 1/2 कर लीजिए। A5 प्लस 1/2। A5 हमको मिल गया है 4 और प्लस 1/2। तो 4 दूनी 8 प्लस 1 9/2। A5 हमको मिल गया है 9/2। और A6 हो गया ना ये। A7 कर लीजिए। A7 बराबर हो जाएगा A6 प्लस 1/2, मतलब 9/2 प्लस 1/2। तो दोनों का हर बराबर है, जोड़ देंगे ऊपर, 9 1 10/2, काटेंगे तो आ जाएगा 5। तो आ जाएगा 5। A7 मतलब आ जाएगा 5। आप चाहे सूत्र पर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये छोटा अंक है, छोटा अंक जोड़ने के लिए आसान होता है। तो छोटा अंक जोड़ के आसानी से निकाल लिया। और सूत्र का अप्लाई जो अगले चैप्टर में है, यहां भी आप कर सकते हैं निकालने के लिए। तो इसको देख लीजिए।
ये क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट देखते हैं, रब कर दें इसको। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट देखिए, ये है -1.2 कामा -3.2 कामा -5.2 कामा -7. ऐसे दिया हुआ है। तो A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, तो पहले सार अंतर निकालिए। A2 माइनस A1 बराबर -3.2 माइनस -1.2, तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, एक प्लस एक माइनस घट जाएगा, दो में से दो जाएगा 0, 3 में से एक जाएगा 2.0, तो A2 माइनस A1 आ गया 2.0। फिर निकालते हैं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 बराबर -5.2 माइनस -3.2, -5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, घटाइए, दो दो में से दो जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2.0। तो A3 माइनस A2 ये मिल गया हमको। तो यहां देखिए सेम है दोनों, तो यह समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है। और यह अगर समांतर श्रेणी है तो इसका हल करेंगे हम। क्या हल करेंगे? 3 पद निकालेंगे। A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, तो A5 निकालिए। A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस सारबंतर, सारबंतर मतलब D, तो A4 माइनस 2.0, A4 कितना दिया हुआ है? -7.2 प्लस 2.0, दो में 0 जोड़ेंगे तो 2, माइनस है ना, एक मिनट थोड़ा सा देखिए, ये माइनस वाला बड़ा है प्लस वाला छोटा, तो यहाँ माइनस लगेगा। माइनस वाला बड़ा है प्लस वाला छोटा है तो माइनस लगेगा। और यहाँ पे हमको मिल गया डी का मान माइनस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस -2.0। तो अब एक एक पद और बढ़ा लीजिए, -7.2 प्लस माइनस माइनस 2.0, जोड़, अब दोनों माइनस से जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 2 और 7 2 9, -9.2 हो गया ये। A5 A6 निकाल लीजिए, A6 बराबर हो जाएगा A5 प्लस डी का मान तो मिल गया है -2.0, ये भी है -2.0। ठीक है ना, माइनस माइनस माइनस, तो A5 कितना है? -9.2 -2.0 बराबर 9 2 11.2 हो जाएगा A6 का मान। A7 का मान निकाल लीजिए, A6 प्लस -2.0 डी का मान है, A6 का मान है -11.2 माइनस 2.0 बराबर हो जाएगा -13.2। A7 आ गया, 3 पद मिल गए आपको, A5 A6 A7। देख लीजिए इसको।
तो रब कर दें, ये डी का मान है और ये आगे के पद है। चौथा देख लीजिए, 3 हो गया ना। चौथा पद देखिए, चौथा क्या दिया हुआ, -10 -6 -10 -6 -2 और 2 ऐसे दिया हुआ है। इसमें देख लीजिए, A2 -A1 बराबर -6 -10, -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 बराबर आ जाएगा 4। A2 -A1 आ गया 4। A3 -A2 बराबर -2 माइनस माइनस 6 -2 + 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 4। तो A3 -A2 ये 4, ये क्या है, डी का मान है, ये डी का मान बराबर आ गया, मतलब यह समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो हम निकालेंगे पांचवा पद A5। अब डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको आ गया है, 2 में 4 जोड़िए, 2 5 चौथा पद है और चौथे पद में डी जोड़िए, आ जाएगा 6। A5 आ गया 6। A6 बराबर हो जाएगा A5 + 4, मतलब 6 + 4 बराबर आ जाएगा 10। A6 बराबर 10। A7 बराबर 10 + 4 बराबर 14। A7 हो गया 14। तो एक पद ये हो गया, पांचवा, छठवां, सातवां, 3 पद हो गए, और डी का मान ये हो गया 4। देखिए दोनों बराबर हैं, तो इसको देख लीजिए, चौथा हो गया। इसमें बहुत पद हैं, बहुत तो सवाल हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। चौथा हो गया, पांचवा देखिए, चौथा हो गया, पांचवा देखिए, पांचवा सवाल है, पांचवा सवाल है, 3 3 धन कड़ी में 2, 3 3 धन कड़ी में 2, 3 धन 2 कड़ी में 2, 3 धन 3 कड़ी में 2, ऐसे इसको हल करते हैं। तो A2 -A1 निकालिए, 3 प्लस कड़ी में 2 माइनस कड़ी में -3 है, A1 पे क्या है, 3 है, तो ये 3 है, या -3 है, खत्म हो जाएगा, आ जाएगा कड़ी में 2। A2 -A1 मिल गया हमको कड़ी में 2, और ये किसके बराबर होता है, डी के। अगर दोनों बराबर होंगे तो भी डी होगा। A3 -A2 बराबर 3 + 2 कड़ी में 2 और -3 प्लस कड़ी में 2, तो आ जाएगा A3 -A2 बराबर 3 में से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा 2 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 2, तो कड़ी में 2 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, बचा यहाँ 2 और यहाँ बचा -1, तो आ गया कड़ी में 2। तो A3 -A2 भी मिल गया हमको कड़ी में 2। देखो ये दोनों मान जो है वो सेम ही है, इसलिए समांतर श्रेणी है।
देखिए A3 माइनस A2 हो गया ना। अब पांचवा पद देख लीजिए, A5 3 प्लस 3 कड़ी में 2, चौथा पद है ये, और प्लस जोड़ेंगे कड़ी में 2, हो जाएगा 3 प्लस 2 कड़ी में 2, 3 कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2, हो जाएगा ये दोनों कड़ी में 2 हैं तो जाएगा 3 धन 4 कड़ी में 2, ये 5 मिल गया हमको। देखिए यहाँ पे 3, 3 धन कड़ी में 2, 3 धन 2 कड़ी में 2, 3 धन 3 कड़ी में 2, 3 धन 4 कड़ी में 2, तो A6 हमको मिल जाएगा 3 प्लस 4 है तो यहाँ जाएगा 5 कड़ी में 2, आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 प्लस 5 कड़ी में 2, A7 मिल जाएगा 3 प्लस 6 कड़ी में 2, इसमें कड़ी में 2 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इसमें कड़ी में 2 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, एक पद ये, 2 और ये तीसरा पद। तो देख लीजिए तो क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 15 पार्ट हैं। तो 15 पार्ट में अभी हम आपको कितने 5 पार्ट करा चुके हैं और बाकी 10 पार्ट हम कल करा देंगे इसको। तो आज का वीडियो बंद कर रहे हैं, तो यहाँ पर रोक रहे हैं। तो जो बाकी क्वेश्चन नंबर 4 के 10 पार्ट हैं कल आपको करवा के खत्म कर देंगे। तो 5.1 जो प्रश्नावली है 5 एकदम खत्म हो जाएगा, फिर 5.2 स्टार्ट करेंगे जहां से हमको सूत्र पर क्वेश्चन लगाना होगा। तो यहाँ तक आप अच्छे से देखिएगा और जो समझ में नहीं आएगा हमको कमेंट में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, करवाइए, शेयर करवाइए, शेयर करिए और लाइक किया करिए। थैंक यू।